बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जिराट बस स्टैंड से सटे अस्पताल मोड़ पर बीजेपी कार्यालय के सामने बीजेपी के बैनर फाड़े गए हैं, आग लगा दी गई, जिसका आरोप तृणमूल के ऊपर लगाया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगा हुआ था, जिसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें लगी थी। हुगली से बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी का भी फ्लेक्स इसमें लगा हुआ था, जिन्हें फाड़ दिया गया है, आग लगा दी गई। बीजेपी के स्थानीय नेता का बताना है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल के बदमाशों ने शराब पीकर इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच करेगी कि आखिर इसके पीछे कौन है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जाहिर तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो सियासी हिंसा है वो इस समय चरम पर नजर आ रही है और इस तरीके के टकराव कई बार देखने को मिले हैं। मैं दत्ता साहब आपका रुख करना चाहूंगा, इस पूरे मामले के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर पहले से रक्तरंजित इतिहास रहा है, चाहे सीपीएम और टीएमसी के बीच का तनाव हो, टकराव हो, बीजेपी और टीएमसी के बीच भी कई जगह इस तरीके का तनाव हुआ है और यहां तक कि सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ जो है पथराव और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। यानी ऐसे में और ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, यहां तो चूक हो रही है। बेशक और ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, पर अपेक्षा करें तो किन से करें। मैं समझता हूं कि ये कल जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, मैं कई सारे चैनलों पे कहा हूं और आज आपके चैनल पे भी कहता हूं, मुझे लगता है कि ये संयोजित प्रायोजित वे में किया गया है और टीएमसी के इशारे पे ही हुआ है ये सारी चीजें, क्योंकि इसके बिना हो नहीं सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाता हूं और एक तरह से रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में होता है कि तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के पावर में है कि वो एनआईए की जांच करवाए। मेरा मांग है कि एनआईए की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए। दत्ता साहब, वहां तो एनआईए की जो रेगुलर केसेस की जांच है उसको लेकर भी कई बार राज्य सरकार के साथ टकराव की स्थिति आई है। बंगाल पुलिस ने तो एफआईआर कराई थी और जिस मामले में एनआईए को कोर्ट जाना पड़ा। नहीं, बेशक, और इस पे आप अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश के अगर एक प्रसिद्ध एजेंसी के साथ इस तरह की चीजें अगर होता है तो ये बहुत चिंता का विषय है। किसी भी प्रदेश में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और बंगाल वैसे ही बहुत संवेदनशील है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है बॉर्डर, तो उस पे तो और ज्यादा चौकन्नी होने की आवश्यकता है। ठीक है दत्ता साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में, साथी दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर बता दें। रामनवमी की शोभा यात्रा को जिस तरीके से पथराव का निशाना बनाया गया, उसके बाद बीजेपी नेता अग्निमित्र मौल ने मिदनापुर में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया है। यहां पर उनकी पुलिस वालों से बहस भी हुई है। वहीं दूसरी तरफ शोभा यात्रा पर हुए हमले के विरोध में देर रात बीजेपी नेताओं ने धरना भी दिया है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं जब होती है तो उसके बाद सियासत का पारा चढ़ जाता है, सियासत को मौका भी मिल जाता है और बीजेपी इस मौके को भुनाने में कोई मौका, कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहती है। और लगातार यहां पर बीजेपी नेताओं का कई बार पुलिस के साथ बहस का जो वीडियो है, वो जो तस्वीरें हैं वो सामने आती रहती हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अग्निमित्र पॉल इस समय यहां पुलिस अधिकारियों से बहस करती हुई नजर आ रही है। আপনি জিজ্ঞেস করে নেবেন যে কোন কমপ্লেইনটা দিয়েছে, আমরা এফআইআর করি। আমার কমপ্লেইন এফআইআর করেন, আমার কমপ্লেইন এফআইআর করেন। এটা পিও কোথায়, প্লেস অফ অকারেন্স কোথায়? কুচবিহার আইপিসি তে কি বলে জানেন? কি বলে? যেখানে মানে প্লেস অফ অকারেন্স সেখানে কমপ্লেইন হয়। নুপুর শর্মা, নুপুর শর্মা যখন কথা হয়েছিল, নুপুর শর্মার ঘটনা, लेकिन इसी मामले पर और बंगाल की हिंसा की इस घटना के बाद में जिस तरीके का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता जैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुकांत साहब, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पे। लेकिन बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर है कि घटना तो हो गई, लेकिन घटना के बाद जिस तरीके से अब धरने प्रदर्शन का दौर चल रहा है, इससे तो मामला और गड़बड़ा सकता है, बिगड़ सकता है। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन इस समय में बंगाल के रक्तरंजित इतिहास को देखते हुए नेताओं की, सियासी दलों की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि शांतिपूर्वक वहां चुनाव हो सके। देखिए, शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पे जो करना अगर इलेक्शन कमीशन को है तो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती से लेकर शुरू करके जो यहाँ पे सीईओ बैठा है, जो ममता बनर्जी का नौकर है, इसको हटाए बिना आप इलेक्शन नहीं कर सकते। ये आप मतलब सोच नहीं सकते। इतने सब लोग जो बायस्ड है, इतना पक्षपातपूर्ण है कि इनके द्वारा इलेक्शन नहीं हो सकता। तो दिस इज द सिचुएशन। ये सिचुएशन है, बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है
और जिस तरीके से रामनवमी, सुकांत जी, आप कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर राज्य के सीईओ को हटाया जाना चाहिए, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं। इसके अलावा एनआईए जांच की मांग भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। क्या चुनाव आयोग के पास कोई डेलीगेशन लेकर बीजेपी जा रही है? एनआईए जांच तो पिछली बार की रामनवमी पे जो हमला हुआ था उसको लेके हो रही है, तो उसी को एक्सटेंशन करना चाहिए, हमारी मांगे हैं। और सीईओ, क्योंकि ममता बनर्जी क्या कर रही है, पूरा भंडा करा रही है ममता बनर्जी इसको। ममता बनर्जी चाहती है कि उसका माइनॉरिटी वोट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, इसके कारण ये काम कर रही है। पूरा पॉलिटिकली प्लान है। टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ रामनवमी के जुलूस के ऊपर, और सीईओ के ऊपर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा है कि नहीं, मेरे हाथ में तो अभी प्रशासन नहीं है, प्रशासन तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। तो इलेक्शन कमीशन में अगर हाथ में है तो इट इज द फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो सीईओ शुड बी रिमूव्ड। लेकिन सुकांत मजूमदार जी, आरोप इस बात को लेकर भी लग रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जब पहले से आशंका थी तब भी शोभा यात्रा को निकालने की इजाजत कोर्ट से ली गई, और उसके बाद में जब शोभा यात्रा निकाली गई तो इस तरीके का टकराव वहां पर देखने को मिला, जिसके कारण लोगों को चोट आई है, कई लोग घायल हुए हैं इस घटना के अंदर। हाँ, बहुत सारे लोग घायल हुए। और जब बंगाल में ऐसी पहले से भी हमारी हिस्ट्री है, पिछली बार भी हमला हुआ रामनवमी के जुलूस के ऊपर, तो पुलिस को कंसर्न लगना चाहिए था। तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर होके बोल रही है कि ये दंगा करने की दिन है हिंदुओं का रामनवमी। दिस इज द माइंडसेट ऑफ ए चीफ मिनिस्टर। नहीं सुकांत जी, लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान आया है पिछले कुछ दिनों से, चाहे ईद के मौके पर उनका दिया गया बयान हो, जिसमें वो कह रही है कि सबको बहुत कूल रहना चाहिए, दंगा कराने की साजिश हो सकती है लेकिन बहुत ध्यान रखना है, बहुत संयम बरतना है। वो तो संयम करने की अपील करती हुई नजर आ रही है। संयम करने की नहीं, उनके द्वारा ही उनके द्वारा ही लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है। वो इंडिकेशन है कि आप करो ऐसा। ममता बनर्जी जैसा चालाक, धूर्त जिसे बोलते हैं, पॉलिटिशियन बहुत कम हुए हैं। दिल्ली वाले आप समझ नहीं पाएंगे। हम समझते हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो जब ना करते हैं मतलब वो करो। उनके वर्कर को वही दिया गया है इंस्ट्रक्शन। और टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ, टीएमसी लीडर्स के घर में पत्थर बोतल रखे गए थे, उससे हमला किया गया। सुकांत मजूमदार जी, मेरा आखिरी सवाल इस चीज को लेकर है कि कल पहले चरण का मतदान है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और लगभग ये प्रक्रिया जो है लंबी चलनी है, 7 हफ्तों की पूरी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के दौरान बंगाल के अंदर हिंसा न हो, इसको लेकर बीजेपी की स्पेसिफिक मांग क्या है? क्योंकि अभी तो चुनाव के कई चरण बाकी हैं बंगाल के अंदर। देखिए, पहले तो एक सीईओ को हटाना चाहिए, ये सीईओ नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे जितने सेंट्रल फोर्स अलॉटेड हुए हैं, सारे सेंट्रल फोर्स जल्द से जल्द, अभी तक नहीं आया, अभी तक जल्द से जल्द भेजना चाहिए। फेजेस के हिसाब से सेंट्रल फोर्स आ रहे हैं। बंगाल में आप इलेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर इलेक्शन से आगे और इलेक्शन के बाद अगर आपको जान माल की, सच में अगर बंगाल की जनता की जीवन की अगर आप कीमत समझते, इलेक्शन कमीशन समझता है कि कुछ कीमत है, तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से बाद आपको। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका सुकांत मजूमदार जी, हमसे चर्चा करने के लिए, और तमाम ये जो बातें आपने कही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर चिंता हर किसी की है इस बात को लेकर कि बंगाल के अंदर हिंसा रुकनी चाहिए, चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए। तमाम मेहमान खास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या आप भी मानते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं दीदी की बहुत बड़ी चूक है? क्योंकि आशंका तो उन्हें भी थी, प्रशासन को इस बारे में पहले से सुराग थे, जानकारियां थी, फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा लैप्स जो है वो हुआ है, लापरवाही हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे और तमाम दूसरी सो कॉल सेक्युलर पार्टियां हों, ये जो लो डेंसिटी की दंगा करने की जो कैपेसिटी वाले जो पूरे लोग पूरे देश में हैं, आप देखेंगे कि कभी अकेले बंगाल की घटना नहीं है, कुछ घटनाएं देश में और जगहों पर भी लिखी हैं। और आपको बिल्कुल एक से माइंडसेट के जो लोग हैं वो तमाम जगह मिलेंगे। पिछली बार की भी अगर रामनवमी की बात की जाए तो आपको गुजरात में, इवन महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर इस तरीके के दंगे दिखाई पड़े हैं। दानिश कुरैशी साहब, ये अक्सर देखने को मिलता है कि लोग दंगों के अंदर विजन सेलेक्टिव कर लेते हैं, लेकिन दंगा कहीं भी हो, मरता आम आदमी है। बहुत सही कहा आपने, विजन सिलेक्टिव हो जाना यही प्रॉब्लमेटिक है। और विजन सिलेक्टिव एक आम आदमी का भले ही हो सकता है, सरकारों का नहीं होना चाहिए। जब सरकारों का विजन सिलेक्टिव होता है तब प्रणव जी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ममता बनर्जी हो चाहे और दूसरी जो भी सरकारें हैं,
उन तमाम लोगों को सिर्फ चुनाव है इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होना चाहिए या दंगाइयों को रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए, ये जो सिलेक्टिव सोच है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। आपको 12 महीने 2400 घंटे काम करना पड़ेगा इन दंगाइयों के खिलाफ जो बिल्कुल प्लानिंग के साथ मूव करते हैं। होता यह है कि मुझे लगता है प्रियंका टिब्रेवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, दानिश साहब कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं लैप्स जरूर हुआ है, लेकिन इसमें जो सिलेक्टिव विजन है वो नहीं होना चाहिए। दंगा भड़काने की कोशिश हो रही थी, पहले से इस बात की आशंका थी, लेकिन इसको लेकर जो आरोप हैं, सुकांता मजूमदार साहब से भी हमने बात की, वो सीधे से ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जो ममता बनर्जी और टीएमसी है वो सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाती है दंगा भड़काने को लेकर। देखिए, मैं आपको साफ कहूंगी कि रक्त रंजित राजनीति जो चरित्र है टीएमसी का, यही कारण है कि आज पश्चिम बंगाल में हम लोगों की ये स्थिति है। क्योंकि आप ऑपोजिशन को ऑपोजिशन के हिसाब से नहीं, आप ये सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, श्याम डाम दंड भेद जैसे भी हो उनको रोका जाना चाहिए, और चाहे वो ध्रुवीकरण करके ही क्यों ना हो। देखिए, इस ध्रुवीकरण का फायदा किसको होगा? बेनिफिशियरी लाभार्थी कौन है? ये टीएमसी की सरकार है, और कौन? क्योंकि 35% माइनॉरिटी वोट के ऊपर वो पूरा निर्भर है, डिपेंडेंट है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर इसमें से कुछ भी इधर उधर बटा तो जो है उनकी हालत खराब हो जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ झटका, यही कारण है कि सीपीएम के साथ नहीं चल रही, क्योंकि उनको पता है कि एक हिंदू का वोट जो प्रियंका है जी, वो आप कह रही हैं कि 35% के पोलराइजेशन से मिलेगा। फायदा उठाने की कोशिश है, तो वो भी तो आरोप लगा रहे हैं कि 65% के पोलराइजेशन से आप वहां फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, हमें तो लाभार्थी तो दरकार बीजेपी नहीं, भी हुई। हमें मालूम है कि हमने काम जो है वो सबके लिए किया है, इसलिए देश का हिंदू जो है वो ये देखता है कि एक तरफ एक मुख्यमंत्री जो खड़ी होकर के हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाती है तो वो अपना डिसीजन जो है वो खुद लेंगे, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए जो वो कर रही हैं, ये सबको जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार नहीं, एकदम दिखाई दे रहा है। देखिए, उपद्रवियों को भड़काया ममता बनर्जी ने, ये सारे दंगे करवाए ममता बनर्जी की सरकार ने, मगर आप देख लीजिए इसके बावजूद जाकर के अरेस्ट होंगे। बड़ा आरोप लगा रही है प्रियंका टिब्रेवाल आपकी इस पूरे मामले के अंदर ममता बनर्जी ने भड़काया है। मैं शुभंकर भट्टाचार्य का भी टिप्पणी लूंगा इस पूरे मामले के ऊपर।